पाकिस्तान की बीमार मईशत की दवा के लिए कप्तान सरकार ने IMF के दरवाजे पर दस्तक दे दी। वजीर खजाना असद उमर ने आलमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी। IMF टीम आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेगी। आलमी मालियाती फंड की MD ने गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कैलेंडर भी पाकिस्तान के सामने रख दिया। माजी के कर्जे उतारने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ रहे हैं। 10 साल में कर्जों का बोझ 6 से बढ़कर 30,000 अरब हो गया। ये पैसे कहाँ गए? क्या कोई डैम बना? कोई बड़ा मंसूबा शुरू हुआ? वजीर आजम इमरान खान का काबीना इजलास से खिताब। वजीर आजम ने वजारत खजाना से 10 साल के कर्जों की तफसीलात तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी को ओहदे से हटा दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश पर सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी। जुडिशल काउंसिल के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने 21 जुलाई को असास इदारे के खिलाफ बयान दिया, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की, इसलिए ओहदे के अहल नहीं रहे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ अपोजिशन ने पार्लियामेंट के बाहर स्टेज सजा लिया। रहनुमाओं की धुआंधार तकारीर। राना तनवीर ने खिताब करते हुए कहा, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पार्लियामेंट की तौहीन है। आसिफ करमानी कहते हैं, मौजूदा हुकूमत कंट्रोल्ड हुकूमत है। मुशाहिदुल्लाह ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। साबिक स्पीकर ने स्पीकर गाउन पहनकर एहतजाजी इजलास की सदारत कैसे की? स्पीकर असद कैसर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। असेंबली के 21 अफसर ने अयाज सादिक को स्पीकर गाउन फराहम किया। सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानिया के दौरे पर। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इस्तकबाल किया। जनरल कमर बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तान और बरतानी अफवाज के सरबराहान का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जनूबी एशियाई खित्ते में क़याम अमन के हवाले से बातचीत। बरतानवी वजीर आजम नस्ल परस्ती, अदम मसावात और जिनसी इम्तियाज के खिलाफ मैदान में आ गई। 10,000 कंपनीज को मुलाजमीन की तनख्वाहों की फहरिस्त पेश करने का हुक्म। वजीर आजम अदम मसावात से निमटने के लिए बनाए कानून पर पूरी ताकत से अमल कराने का ऐलान। पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन का लंदन में हंगामी इजलास। सहाफियों, मीडिया कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान में मीडिया सेंसरशिप के हवाले से इजहार तशवीश किया गया। नैब के एहतसाब पर लंदन में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों का रद्द अमल जारी। कहते हैं, नैब एक ही खानदान का एहतसाब कर रहा है, दीगर करप्ट अफराद पर भी हाथ डाले। कुछ पाकिस्तानी नैब के आजादाना किरदार के हामी। बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद के लिए एक और एजाज। निजी तंजीम की जारी फहरिस्त में लंदन के सबसे बाअसर तरीन शख्स करार। मेघन मार्कल का दूसरा नंबर। बॉक्सर एंथनी जोशुआ, सहाफी कमाल अहमद भी 1000 बाअसर तरीन शख्सियात में शामिल। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब में हुआ। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बिन का निसाब में तब्दीली का मशवरा। कहते हैं, बच्चों को बरतानवी सल्तनत की विरासत के बारे में सिखाया जाए और माजी से आगाह रखने के लिए गुलामों की तिजारत से मुताल्लिक पढ़ाने की भी जरूरत है।
मलिका बरतानिया की पोती शहजादी यूजेन कल रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाएंगी। शाही शादी की तकरीबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। शादी की तकरीब विंडसर कैसल के सेंट जॉर्ज चर्च में होगी। बरतानिया की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल कर्क मुख्तलिफ तहीदियों सकाफतों का मरकज ड्यूसबरी के नाम से मशहूर इलाके में दुनिया भर से आए तारकीन वतन आबाद, जगह जगह मुख्तलिफ सकाफती रंगों की झलक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग कुवैत के ज़ेर एहतमाम इशाया। यूथ विंग के सदर और कारकुनों की भरपूर शिरकत। मुख्तलिफ कारकुनों के ओहदों का नोटिफिकेशन जारी। अदाकारा एमा वाटसन भी मी टू मुहिम का हिस्सा बन गई। खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म फंड में 10 लाख पाउंड से जायद का अतिया दे दिया। रकम जिनसी हरासगी का शिकार खवातीन के लिए मुख्तलिफ फलाही प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी। बरतानिया में इंसानी तारीख में पहली मर्तबा रोबोट को गवाही के लिए तलब करने पर फैसला। पीपर नामी रोबोट ऐवान ज़ीरी के एजुकेशन कमेटी के सामने पेश होगा। अरकान पार्लियामेंट को मकामी यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस के हवाले से तलब किया गया है। मीरपुर आजाद कश्मीर के इलाके काकड़ा टाउन में डकैती और कत्ल के मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का इजहार इत्मीनान। मुल्जिमान की 2 हफ्ते में गिरफ्तारी पर पुलिस हुक्काम काबिल तारीफ है। पाकिस्तानी ने आज बरतानवी फैमिली की 92 न्यूज से गुफ्तगू। कनाडा में पगड़ी बनी हेलमेट। हुकूमत ने सिखों का दरीना मुतालबा पूरा करते हुए सूबा ओंटारियो में सिख कम्युनिटी को हेलमेट से इस्तिस्ना दे दिया। रिवायती पगड़ी ही हेलमेट तस्वर होगी। जर्मन दारुल हुकूमत में 10 रोजा लाइट फेस्टिवल ने रोशनियां बिखेर दी। हर तरफ बरकी कुमकुमों की बहार ने बर्लिन की रोशनियों से पुरनूर कर दिया। रंगों और रोशनियों से मजीद इस त्योहार में शिरकत के लिए दुनिया भर से सयाहों की आमद जारी। गिलगित दयामीर बाबूसर टॉप में शदीद बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सयाहों को मुश्किलात का सामना। मलिका कोसार मरी में मूसलाधार बारिश से सर्दी में इजाफा। सयाह होटल के कमरों से निकल ना पाए। कुदरत के हसीन मनाजिर से भरपूर आजाद कश्मीर का सियाहती और तारीखी इलाका कला कर जाए अपनी मिसाल। आप बादलों झरनों से भरपूर इलाके को देखने के लिए पाकिस्तान भर से सयाहों की आमद। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी नुमाइश। पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी दिफाई तकनीकी सलाहियतों को बेहतर बनाया है वो इंतहाई मुतासिर कुन है। बरतानवी वजारत दिफा के तर्जुमान की 92 न्यूज से गुफ्तगू। इस्तांबुल में मेजबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार पर अनवार दुनिया भर के मुसलमानों की तवज्जो खुसूसी मरकज। मज़ार पर हर वक्त ज़ायरीन का तांता बंधा रहता है। चटपटे खाने और जायकेदार मछली खाने का मन है तो इस्तांबुल के मछली बाजार चलिए। तुर्क खानों के मरकज पर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का रश। तुर्क मौसीकी ने माहौल को तड़का लगा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें आप तक पाकिस्तान से पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी यूके से भी। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। इधर उधर बहुत भाग लिया,
कोई बस ना चला तो हुकूमत ने बीमार और लागिर मईशत में जान डालने के लिए IMF के सामने झोली फैला दी। पाकिस्तान ने IMF को कर्जे के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दे दी है। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर और गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की है। IMF ने गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कैलेंडर भी पाकिस्तानी वफ्द को पेश कर दिया। सोचेंगे तो हमारा मुल्क मफलूज है, तो हमने अगर कर्जे लेने हैं तो कम से कम कर्जों से तो इतना पैसा इकट्ठा हो, वेल्थ क्रिएशन हो, ताकि हम कर्जे तो वापस कर सकें। बेबार मईशत को सहारा देने के लिए हुकूमत बेबस। पाकिस्तान ने IMF को कर्जे के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त कर दी। आलमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियन लागार्ड ने तस्दीक कर दी। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर और गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की। आलमी इदारे के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त का जायजा लेने के लिए IMF की टीम आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेगी। IMF ने गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कैलेंडर भी पाकिस्तानी वफ्द को पेश कर दिया। बैंकों की जानिब से कर्जे पर सूद बढ़ाने समेत बिजली, गैस और दीगर सब्सिडी खत्म कराने की शराइत भी सामने रखी गई है। पाकिस्तान ने IMF के SDR की कीमत पाकिस्तानी रुपए में मुंजमद करने और नए कर्जे का मार्कअप रेट भी गुज़िश्ता कर्जों के मुताबिक रखने का मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान पर 637,000 अरब रुपए कर्जा है। पहले लिए के कर्जे से मजीद कर्जा बढ़ा। हम अब आगे जाके 10 दफा सोचेंगे कि अगर एक दफा हमारा मुल्क मफलूज है तो हमने अगर कर्जे लेने हैं तो वो कम से कम कर्जों से वो इतना पैसा इकट्ठा हो, वेल्थ क्रिएशन हो, ताकि हम कर्जे तो वापस कर सकें। यहाँ जो कर्जे लिए गए जो हमें नजर आ रहा है उससे तो मजीद और कर्जे की जरूरत पड़ी है, क्योंकि वो कर्जों में तो खसारा है। मसलन ऑरेंज प्लेन है, इसके ऊपर तो मजीद और हमें कर्जे लेने पड़ेंगे, बजाय वेल्थ क्रिएट करने के लिए तो और डेफिसिट क्रिएट करेंगे। पाकिस्तान और IMF का ताल्लुक 6 दहाइयों पर मबनी है। कड़ी शराइत पर बेल आउट पैकेजेस तो मिले, लेकिन मईशत को आज तक संभाला नहीं जा सका। हुकूमत का तबाहाल मुल्क की मईशत को संभाला देने के लिए IMF से मदद लेने के फैसले पर मुआशी माहिरीन का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे की शराइत आसान नहीं होंगी। आइंदा 2 साल मुल्क की मईशत के लिए सख्त होंगे। IMF की शराइत के असरात को रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना होगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क की डगमगाती मईशत को सहारा देने के लिए हुकूमत का IMF से मदद लेने का फैसला। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से कड़ी शराइत के साथ कर्जा देने का इम्कान। माशी माहिरीन का कहना है कि IMF की शराइत आसान नहीं होंगी। IMF रुपए की कदर में कमी, पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफा, खसारे का शिकार इदारों की निचकारी का मुतालबा कर सकता है। तो इस वक्त एज ऑफ नाउ अगर वो आपसे कहे तो वो कहेगा आप तकरीबन ऑयल को कोई 10 से 20% जो है पेट्रोल को आप एडजस्ट कीजिए। 10 से 20 रुपए यानी कि परसेंट कह लें या रुपए कह लें, तकरीबन 100 के करीब तो है ही है वो। माशी माहिर शाहिद हुसैन कहते हैं IMF की मुमकिना शराइत में बेशतर पाकिस्तान पहले ही पूरी कर चुका है। आलमी इदारे की शराइत के असरात से बचने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना होगा। तो अब हमारे सामने जो कामयाबी होगी, हुकूमत की कामयाबी होगी, पाकिस्तान की कामयाबी होगी, अवाम की कामयाबी होगी कि अभी अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि $10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जिसको हम रोक सकते हैं। तरसीलात हम $20 अरब तक बढ़ा सकते हैं सालाना। फिर उन्होंने ये कहा कि जी बरामदात भी हम बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका 15% भी हासिल हो तो हम ये प्रोग्राम बनाएं कि चंद महीने के बाद IMF से प्रोग्राम से बाहर निकलने की हिकमत अमली करें। माशी माहिरीन का कहना है कि टैक्स नेट को बढ़ाना वक्त की जरूरत है। हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनाना होगी कि आलमी इदारे की शराइत का असर गरीब तबके के बजाय मराद याफ्ता तबके पर पड़े। भारत सरहद पर हद पार करने लगा। वर्किंग बाउंड्री पर सियालकोट के गांव सियाल में बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर खेतों में काम करता किसान जख्मी हो गया। पाकिस्तान रेंजर्स का भारत से फ्लैग मीटिंग करने का भी मुतालिबा है। भारत सरहद पर हद पार करने लगा है और वर्किंग बाउंड्री पर सियालकोट के गांव पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानिया के दौरे पर हैं। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बरतानिया पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस दौरान पाकिस्तान और बरतानवी अफवाज के सरबराहान की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खुसूसी तौर पर जनूबी एशियाई खित्ते में अमन के क़याम से मुतल्लिक बातचीत की गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम घरों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। इब्तदाई तौर पर 7 अजला में रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार की मर्जी की जगह और जरूरत का तयन किया जाएगा। माहाना आमदनी घर के अफराद की तफसीलात हासिल की जाएंगी। खानदान में सिर्फ एक शख्स ही दरख्वास्त देने का अहल होगा। तफसीलात के बाद पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फैसला करेगी। $50 लाख घरों की तामीर, तब्दीली सरकार का बड़ा इक़दाम। इब्तदाई तौर पर 7 अजला में रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज। नादरा की वेबसाइट पर भी फॉर्म अपलोड कर दिया गया। पहले ही घंटा में 62,000 फॉर्म डाउनलोड कर लिए गए। नादरा को 1 सेकंड में 10,000 हिट्स मौसूल होने लगी। रजिस्ट्रेशन के जरिए दरखास्त गुजार की मर्जी की जगह और ज़रूरत का तयन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के जरिए माहाना आमदनी घर के अफराद की तफसीलात हासिल की जाएगी। घर का साइज क्या होगा, तफसीलात हासिल करने के बाद पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फैसला करेगी। खानदान में सिर्फ एक ही शख्स रजिस्ट्रेशन के लिए अहल होगा। दरखास्त गुजार की मर्जी के मुताबिक उससे माहाना किस्त ली जाएगी। माहाना किस्त के लिए 3 प्लान दरखास्त गुजार को पेश किए जाएंगे। 5 से 10,000, 10 से 15,000, 15 से 20,000 माहाना का प्लान रजिस्ट्रेशन फॉर्म में शामिल कर दिया गया। दरखास्त गुजार को रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ 250 रुपए जमा कराना होंगे। रजिस्ट्रेशन का अमल 2 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मज़ीद खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मलिका बरतानिया की पोती शहजादी यूजीन कल रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगी। शाही शादी की तकरीबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शादी की तकरीब कल विंडसर पैलेस में मुनाकिद होगी, जिसमें आम शख्सियात को मदऊ किया गया है। शहजादी यूजीन के मंगेतर एक आम शहरी हैंस सराय के मुताबिक डचेस ऑफ कार्निवल कमीला पार्कर शादी की तकरीब में शरीक नहीं होंगी, जिसकी वजह उनकी दीगर मसरूफियात बताई जा रही हैं। कमीला पार्कर प्रिंस चार्ल्स की अहलिया है। मालिका बरतानिया के तीसरे बेटे शहजादा एंड्रयू और उनकी साबिका बीवी सारा फ्रेगॉन्स की 28 साला बेटी शहजादी यूजीन 32 साला जैक ब्रॉक्स के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी। बरतानवी वज़ीर आज़म नस्ल परस्ती, अदम मसावत और जिनसी इम्तियाज के खिलाफ मैदान में आ गई। 10,000 कंपनीज को सालाना रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए मुलाजमीन की तनख्वाहों की फहरिस्तें तलब कर ली। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म थेरेसा मे का कहना है कि नस्ली अदम मसावत से निमटने के लिए कवानीन इस साल के आगाज में मुतारिफ करवाए गए थे, जिसका मकसद मर्दों ख़वातीन मुलाजमीन के दरमियान तनख्वाहों के फ़र्क को बेनकाब करना है। वज़ीर आज़म के मुताबिक अब इन कवानीन पर अमल का वक्त आ गया है। 250 या इससे ज़ायद स्टाफ वाली कंपनीज को ये रिपोर्ट हुकूमत को पेश करना होगी। पाकिस्तान में सहाफ़ियों की तंजीम की कॉल पर पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने लंदन में हंगामी बुनियाद पर एहतजाजी इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शरीक हुए। देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन में पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन का इजलास हुआ, जिसमें मुकर्ररीन ने पाकिस्तान में सहाफ़त को दरपेश मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया। सहाफ़त जब ख़तरे में है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ख़तरे में और ह्यूमन राइट्स ख़तरे में, और मेरे ख्याल में सहाफ़त जो माशरे का हमारा चेहरा है उसको हर दौर में ये तकलीफ़ें हुई। अब इमरान खान को चाहिए पाकिस्तान के जितने सहाफ़ी बरादरान हैं उनके साथ खड़े हों और उनको जितना हो सके उनको उजागर किया जाए और उनके जितने सहाफ़ी हैं हमारे
उनको हम चाहते हैं कि एक हो जाएं और पूरे, जैसे कि पाकिस्तान से बाहर जितने सहाफ़ी हैं उनके लिए सारे खड़े हुए। मैं पाकिस्तान प्रेस क्लब को वेलकम करती हूँ और सहाफ़ियों के लिए हमारी आवाज़ उठेगी। आजकल सहाफ़ियों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, पूरी हमारी कम्युनिटी इनके साथ। मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान में जबरी बरतरफियों के सद्देबाब के लिए हुकूमत को जल्द इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि आज़ादी सहाफ़त के अमल को यकीनी बनाया जा सके। सहाफ़त जो है वो एक आवाज़ है लोगों के मसाइल की निशानदेही सहाफ़ी करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उनको आगाही देते हैं और बल्कि हुकूमत को भी उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं। तो इनका आज़ाद रहना, इनके तहफ़्फ़ुज़, इनके माली लिहाज से इनके तहफ़्फ़ुज़, इनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इमरान खान को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मैं कहूँगा कि PTI से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और वाबस्ता थीं और बेहतर है कि PTI और इमरान खान आप इस सिलसिले में जो सहाफ़त में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनके राइट्स और इनके साथ जो सलूक हो रहा है उसके ऊपर आप गौर करें और इनके सब इश्यूज जो है वो रिजॉल्व करें। हुकूमत को चाहिए कि जो फ्री प्रेस क्लब है ना, फ्री प्रेस को प्रमोट करे, क्योंकि डेमोक्रेसी की को मजबूत करने के लिए फ्री प्रेस इंतहाई ज़रूरी है। इस मौके पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी सदर अफजल भट्ट ने इस्लामाबाद से टेलीफोनिक खिताब करते हुए हाज़रीन को सहाफ़त बचाओ तहरीक की तफसीलात से आगाह किया। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और 8 अक्टूबर के ज़ल्ज़ला में फौत शुदगान के लिए दुआ भी की गई। एक निजी तंजीम की जानिब से लंदन के बासर अफराद की फहरिस्त जारी कर दी गई है। वज़ीर दाखिला साजिद जावेद और शाही खानदान की नई रुकन शहजादी मेगन मार्कल और भी फहरिस्त में शामिल है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। बरतानिया में सरगर्म एक निजी तंजीम ने लंदन के 1000 बाअसर अफराद की फहरिस्त जारी की है, जिनमें सियासत, सखाफत, खेल, मीडिया, कारोबारी इदारों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात शामिल हैं। इस फहरिस्त के मुताबिक सबसे बाअसर शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बरतानिया के वजीर दाखिला साजिद जावेद हैं। पाकिस्तानी वालिदैन के साहबजादे साजिद जावेद का शुमार टोरी पार्टी के सीनियर अरकान में होता है। फहरिस्त में दूसरे नंबर पर बरतानिया के शाही खानदान की नई रुकन और शहजादा हैरी की अहलिया मेगन मार्कल हैं, जो अफ्रीकी अमरीकी वालिदैन की औलाद हैं। साबका अदाकारा अपने समाजी कामों की वजह से एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर सामने आई हैं। हैवी वेट बॉक्सर एंथनी जोशुआ तीसरे और मुमताज सहाफ़ी कमाल अहमद चौथे नंबर पर हैं। फहरिस्त में 5वें नंबर पर डिलीवरू के सरबरा विलियम शो और 6ठे नंबर पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सरबरा क्रेसीडा डेक शामिल हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर की रिपोर्ट मजीद देखिए। खुदा ही जाने के अब्बास क्या है शान तेरी, तुझे समझती है ज़हरा। कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान मुकर्रिरीन ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों की अज़मतें बयान की और कहा कि शुहदाए करबला ही की वजह से इस्लाम जिंदा हुआ। सीख दे उत्ते मक्खन पकाउणा डाडा औखा कम है, सीख दे उत्ते मक्खन पकाउणा डाडा औखा कम है, बचड़े खवा के रब न मनाना ये ते सुने सही हुसैन दा कम है। इसको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और यजीद की जो जंग थी, मैं इसको जंग नहीं कहूँगा बल्कि ये हक और बातिल की एक जद्दोजहद थी। हमने हक सच की बात करनी है, हक को आगे लेके आना है, झूठ और सच में तफरीक करनी है। और इमाम साहब ने रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, अपनी जान दे दी, अपना सारा कुनबा कुर्बान कर दिया। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि इससे उन्हें यह सबक मिलता है कि जालिम और जाबिर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके सामने हमेशा कलमा हक बुलंद करते रहना चाहिए। दुनिया का हर बाज़मीर इंसान हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को रहती दुनिया तक खराज अकीदत पेश करता रहेगा। इजलास में चौधरी खालिद परवेज़, शमशाद वहीद गनी, जावेद आवान, शकील खान, रेहाना कौसर, माजिद हुसैन, महमूद आलम, मलिक खालिद वारसी, मियाँ सगीर आलम रामे और ताहिर डार ने भी शिरकत की। बातिल के सामने झुकाए जो ना अपना सर, समझो कि उसके जहन का वारिस हुसैन है। शोहदाए करबला की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए सिलसिला ना सिर्फ स्कॉटलैंड में बल्कि
सारी दुनिया में जारी और सारी है और ताक़यामत जारी रहेगा। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, स्कॉटलैंड। बरतानिया की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स में से एक क्रिकलेस मेट्रोपॉलिटन भी है। इसमें कई छोटे छोटे शहरों के साथ साथ हडर्सफील्ड, होम्सफोर्थ, डंबीडेल और बाटले और डेविसबरी जैसे बड़े टाउन भी वाक़ हैं। इस शहर की सैर करा रहे हैं हमारे नुमाइंदे नदीम राठौर। किर्कलेस, जिसे कई कौमियतों, रंगों, तहजीबों, माशरतों, सकाफतों और तवारीख का मजमुआ कहा जा सकता है, इसे ड्यूसबरी भी कहा जाता है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ के बासी यहाँ आबाद ना हो। ये शहर अपनी इनफरादियत और तारीख के लिहाज से पूरी दुनिया में जाना जाता है। 19वीं सदी में ब्रैडफोर्ड की तरह इसे भी एक मिल टाउन कहा जाता था। इस शहर में दूसरी बड़ी कम्युनिटी मुसलमानों की है, जिनकी अक्सरियत पाकिस्तान और भारत से आई हुई है। पाकिस्तान में तबलीगी जमात के नज़दीक जो मकाम रायवेंड को हासिल है, वही मकाम इस मुल्क में ड्यूसबरी को हासिल है। बरतानिया में तबलीगी जमात का मरकजी हेडक्वार्टर भी इसी शहर में वाक़ है। ड्यूसबरी में तकरीबन 20 छोटी बड़ी मसाजिद और मदारस वाक़ हैं। ड्यूसबरी में अच्छे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और लजीज खानों के मराकज़ हैं, जहां न सिर्फ यहाँ के मकामी बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग जौक दर जौक आकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सियासी हवाले से ये शहर लेबर पार्टी का गढ़ समझा जाता है। इस कौंसिल से पार्लियामेंट और कौंसिल पर लेबर की वाज़ेह अक्सरियत है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की अपील पर डैम फंड के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। लंदन के इलाके वोकिंग की मस्जिद में डैम के लिए इमदादी रकूम जमा करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुकामी बिजनेस कम्युनिटी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और खतीर रकम अतिया की। तकरीब के चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज सईद हाशमी, चौधरी शफीक, साबिक नाजिम जेलम, चौधरी परवेज अख्तर सफीना और एहसान इलाही ने बताया कि लोग डैम के लिए दिल खोल कर अतियात दे रहे हैं। शुरका के बकौल मुख्तसर वक्त में लोगों ने 2.5 करोड़ रुपए की खतीर रकम अतिया कर दी। कैमरा टीम के हमरा गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ यूके। बरतानिया में इंसानी तारीख में पहली बार पार्लियामेंट में रोबोट को बतौर गवाह तलब कर लिया गया है। अवान ज़ीरी की एजुकेशन कम्युनिटी के मकामी यूनिवर्सिटी पीपर नामी रोबोट को अगले हफ्ते पेश होने की हिदायत कर दी। कम्युनिटी के अरकान रोबोट से मसनूई जहानत, फोर्थ इंडस्ट्रियल इनकलाब और रोबोट्स के बारे में सवालात करेंगे। कमेटी के सदर रॉबर्ट हेल्फोन का कहना है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल इनकलाब हमारी नस्लों के लिए आइंदा 30 बरस में नाकाबिले तस्खीर चैलेंज साबित हो सकता है। अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि रोबोट की याददाश्त में पहले से सवालात के जवाबात डाले जाएंगे या फिर रोबोट अपनी मसनूई जहानत की बुनियाद पर सवालात के जवाबात देगा। ये रोबोट बरतानिया के मुतादिद दफातर में मेज़बान के तौर पर रखे गए हैं और स्कूलों में तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बर्मिंघम के मकामी कम्युनिटी सेंटर में एजे के पेजेंट फ्लॉन्ग क्लब के ज़ेरे एहतमाम तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर शफीक शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी की रिपोर्ट में देखिए।
बर्मिंघम के मुकामी कम्युनिटी सेंटर में AJK पिजन फ्लाइंग क्लब की तरफ से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जीतने वाले अफराद में इनामात तकसीम किए गए। पहला इनाम मोहम्मद जुबैर, दूसरा अरशद भट्टी, तीसरा आसिफ भट्ट, चौधरी कला और सूफी नासिर को मिला। जीतने वाले अफराद को साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर शफीक शाह के हाथों ट्रॉफियां दी गईं। मेहमान हसूसी का हाल आमद पर ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया। साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर शफीक शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवानों को बेराह रवी से बचाने के लिए जरूरी है कि ऐसी सेहतमंद सरगर्मियों को आम किया जाए। इसमें देख रहे ना सिर्फ बर्मिंघम बल्कि दूसरे शहरों से भी यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है एक हेल्थी स्पोर्ट्स है, लोगों को इंकरेज करती है कि वो इस तरह की जो स्पोर्ट्स में आए। नामात AJK फ्लाइंग कप बर्मिंघम जड़ा तकरीबन के इस UK ने विच सब तो सिटी ने हिसाब नाल सब तो ज़्यादा छत्तां जड़ियां इस AJK कप विच उड़ियां और बड़ा अच्छा होया। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੇ ਗੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਤਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਫੀਰ ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਖੇਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। कबूतर परवरी का फंक्शन हो रहा है। UK बाहर से दोस्त यहाँ तशरीफ फरमा हैं और आए हैं। माशाल्लाह ये शौक आजकल बहुत अरूज पर है। मुंतज़मीन उस्ताद चौधरी मोहम्मद परवेज़, शहजादा शाह, चौधरी शकील और चौधरी मोहम्मद जुबैर ने कहा कि हमारी कोशिश है कि इस खेल में ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर परवर अफराद को शामिल करें, जिससे वतन की मोहब्बत और अमन का पैगाम आम किया जाए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके काकड़ा टाउन में डकैती और कत्ल के मुलजिमान की गिरफ्तारी पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इजहार इत्मीनान। मुलजिमान की 2 हफ्ते में गिरफ्तार पर पुलिस हुक्काम काबिल तारीफ़ हैं। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी फैमिली की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू, उनका मज़ीद क्या कहना था आप भी देखिए। तो जब यहाँ पे हम आए तो हमारी वालदा की डेथ हुई थी, तो फिर हमने यहाँ पे आकर FIR दर्ज करवाई है। FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है और पुलिस ने 2 हफ्तों के अंदर इन तमाम मुजरिमों को गिरफ़्तार किया है और हम इनके इस काम से बहुत खुश हैं, मुतमिन हैं और हम चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से और वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि इन मुजरिमों को सख्त सख्त सज़ा दी जाए। मैं इंग्लैंड में था, ये मुझे पता चला, मैं आया, ये पुलिस में FI दर्ज करवाई, ये उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी अदा की और उन्होंने 2 हफ्ते में मुलज़िमों को गिरफ़्तार किया। हमारी आंटी का जो इधर मर्डर हुआ है तो हम इस्लामाबाद पुलिस का स्पेशल तौर पर SHO वसीम नवाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने थोड़े से वक्त में मुसलमान को अरेस्ट किया है और इससे ये तासर जा रहा है कि हम जो ओवरसीज़ हैं उन काफ़ी हौसला बुलंद हुआ है, क्योंकि इससे पहले लोगों में काफ़ी खौफ और राज था। हमारी आंटी थी जो रिश्ते के 2 हफ्ते पहले डकैती में शहीद हो गई थी, कत्ल हो गया था उनका, तो इस सिलसिले में आज हम इस्लामाबाद थाना में जमा हैं और यहाँ की इंतज़ामिया और SHO साहब ने बरकरार वक्त पे अंदर बंदों को अरेस्ट किया है। मज़ीद खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। स्पेन के जजीरे मलोरका में सैलाब की तबाहकारियां, हलाक होने वाले 10 अफराद में 2 बरतानवी शहरी भी शामिल हैं। तबाहाल इलाके में इमदादी काम जारी है। टेनिस स्टार राफेल नडाल भी सफाई मुहिम में शरीक हो गए। इसी पर रिपोर्ट देखिए। स्पेन में सैलाब की तबाहकारियों पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। स्पेन के मिलिट्री एमरजेंसी यूनिट ने सफाई मुहिम शुरू कर दी है, जबकि हलाक होने वालों में से 2 का ताल्लुक बरतानिया से बताया गया है। मकामी मीडिया के मुताबिक 3 अफराद लापता हैं, जिनमें 1 बच्चा और 2 जर्मन शहरी शामिल हैं। सैलाब से मुतासरा जजीरा मलोरका सयाहत की वजह से सयाहों के लिए खूब कशिश रखता है।
इमदादी कार्रवाइयों में जहां फौजी यूनिट्स फराइज सरंजाम दे रहे हैं, वहीं टेनिस स्टार राफेल नडाल भी जजीरे की सफाई मुहिम में पेश रहे हैं। नडाल, जो कि मुतासरा इलाके के रिहायशी हैं, ने सैलाब मुतासरीन के लिए अकेडमी भी खोली है। इस्तांबुल का मछली बाजार अपनी मिसाल आप है। यहाँ हर रंग और जायके के खाने दस्तयाब हैं। इस बेमिसाल और तारीखी बाजार की सैर करा रहे हमारे नुमाइंदे सफदर बुखारी। तुर्की के शहर इस्तांबुल जाएं और मछली बाजार में खाना ना खाएं, ये हो नहीं सकता। इस्तांबुल में सैर व तफरीह के लिए आने वाले सयाह तुर्की के मशहूर मछली बाजार जरूर आते हैं और खाने के साथ साथ तुर्क मौसीकी के तड़के से भी लुत्फानंदोज होते हैं। तुर्क बाशिंदों की पाकिस्तान के लिए खुसूसी मोहब्बत भी मछली बाजार में नजर आई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। I love पाकिस्तान। यहाँ मुल्की और गैर मुल्की सयाह तुर्किश खानों के साथ तुर्किश म्यूजिक को भी इंजॉय करने आते हैं। कैमरा टीम के साथ सफदर बुखारी, 92 न्यूज़, इस्तांबुल। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी की नुमाइश के दौरान बरतानवी वज़ीर दिफा और दिफाई मसनूआत के सीनियर तर्जुमान एडम थॉमस का कहना था कि पाकिस्तान ने रिसर्च डेवलपमेंट के तहत जिस तरह अपनी दिफाई तकनीकी सलाहियतों को फ़रोग दिया है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही मुतासिर कुन है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में दिफाई साजो सामान का आलमी मेला सजा, जिसमें पाकिस्तानी मसनूआत सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। पाकिस्तानी तैयारों, टैंकों और मिसाइलों के मॉडल्स ने पूरी नुमाइश में अपनी धाक बिठाए रखी। It's a big opportunity for us, not only with the world, we are enhancing our cordial relations with the Malaysians as well. So you can see our pavilion over here, it's one of the big pavilion right now. इस मौका पर बरतानवी वजारत दिफा और दिफाई मसनूआत के सीनियर स्पोक्सपर्सन एडम थॉमस का कहना था कि पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान और मसनूआत तैयार करने वाले इदारों का बरतानिया को अपनी खिदमात फराहम करने का ऐलान खुशाइंद है, जिससे दोनों मुल्कों के माबैन दिफाई सनती ताउन को मजीद फरोग मिलेगा। Been very impressed with the technology Pakistan has developed through research and development. And we're also pleased that Pakistani companies have registered to be considered to supply to our armed forces. So thanks to your medium and others, we've seen a real increase in more cooperation in the industrial area, keenness to work in third-party markets. उन्होंने पाकिस्तानी दिफाई सनत की तारीफ करते हुए कहा कि वो इस बात का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह दोनों दोस्त मुमालिक रिसर्च, डेवलपमेंट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मंसूबों के हवाले से मजीद करीब आ सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज की शानदार काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, कुआलालंपुर, मलेशिया। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाना एक जुर्म है, मगर कनाडा के सूबे ओंटारियो में सिख कम्युनिटी को इस मामले में इस्तिस्ना मिल गया। उनकी पगड़ी ही अब हेलमेट होगी। मजीद जानते हैं तफसीलात टोरंटो से नुमाइंदा 92 दाऊद जान की इस रिपोर्ट में। सिख कम्युनिटी और सिख मोटरसाइकिल की जानिब से सूबा ओंटारियो के प्रीमियर डगफोर्ड के एजाज़ में ब्रैम्पटन शहर में एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें सिख बिरादरी ने प्रीमियर डगफोर्ड का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सिखों के पुराने मुतालिबे को जल्द अमली जामा पहनाने का आगाज कर दिया है और चंद ही महीनों में सिख कनाडा के सूबा ओंटारियो में बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चला सकेंगे। ओंटारियो दे विच बिकाज ऑफ साडी पूर लीडरशिप कह सकदा मैं, जां लिबरल जिहड़ी आ ओह पार्टी अपना वादा करके उस तो मुकरन करके साडा संघर्ष काफी लंबा होया। प्रीमियर डगफोर्ड ने अपने बयान में मीडिया को बताया, Make sure we kept our promise about the helmet exemption. And we're following the same exemption as BC, Alberta, Manitoba and now Ontario. ओंटारियो गवर्नमेंट दे
ਤੇ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਤੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। हम जब हेलमेट के बगैर ड्राइव कर सकेंगे तो आप देखोगे इस सड़क के ऊपर कितने मोटरसाइकिल आ रहे हैं। इन सिख बिरादरी को उनके ख्वाहिश के मुताबिक टर्बन न पहनने की इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन इसमें सेफ्टी कंसर्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। कैमरामैन समद खान के साथ दाऊद जान, टोरंटो। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन रोशनियों से जगमगा उठा। 10 रोजा लाइट फेस्टिवल में शहर की मशहूर इमारतों को रंग बिरंगे कुमकुमों से सजा दिया गया, जिसे देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख कर रही है। मजीद तफसीलात 92 मतियू अहमद की रिपोर्ट में देखिए। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में सालाना लाइट फेस्टिवल जारी है। ब्रेडेनबर्ग गेट, बर्लिन कैथोलिक चर्च और बर्लिन म्यूजियम समेत तमाम अहम और तारीखी इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। इस मौका पर मुकामी और बैनुल अक़वामी फनकारों की जानिब से वीडियो आर्ट का भी मुजाहरा किया जा रहा है। मौसीकी की धुनों और रोशनियों के रक्स ने रात की तारीखी में सहर तारी कर दिया है। रंगारंग फेस्टिवल को देखने मुकामी अफराद के अलावा सियाहों की बड़ी तादाद भी आ रही है। इवेंट की रौनकें 14 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। कैमरा टीम के हमरा मती अहमद, 92 न्यूज़, बर्लिन।